Welcome to Reliable Analysis. We are going to read a poem. The heading of the poem is The Ball Poem. It has been composed by John Berryman. The book is First Flight, Class 10, NCERT, and it's a very important poem. Often questions are asked from this poem. The ball poem is about a ball. बच्चों के एक बॉल के बारे में है. एक बॉल की कीमत कुछ नहीं होती है, बहुत कम होती है, लेकिन एक बच्चा बॉल के साथ खेलता है तो एक बच्चा के लिए वो बॉल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. हम लोगों के लिए एक बॉल बहुत वैल्यूएबल नहीं हो सकता है, लेकिन जो बच्चा उससे खेलता है उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है. और एक बच्चा छल कपट लोभ सब कुछ से बिल्कुल अलग होता है. वो अपना क्या है पराया क्या है ये सब नहीं जानता है वो, लेकिन अपनापन का भाव, पॉजेशन, द फीलिंग ऑफ पॉजेशन, अधिकार रखने का फीलिंग, ये बड़े लोगों में होता है लेकिन बच्चा में नहीं होता है कि ये मेरा है, ये आपका है, वो आपका है. ये फीलिंग बड़े लोगों में होता है, बच्चा में नहीं होता है. लेकिन बॉल से उसका जो डीप अटैचमेंट है, बॉल के साथ डेली वो खेलता है, इसके चलते जो डीप अटैचमेंट बच्चा का होता है बॉल के साथ, इससे उसमें फीलिंग ऑफ पोजीशन डेवलप करता है, यानी ये मेरा है. बच्चा का डीप अटैचमेंट, गहरा लगाव बॉल के साथ होने के चलते बच्चा को महसूस होता है कि यह मेरा है, यह मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि बच्चा उस बॉल को खेलने के लिए बहुत जरूरी मानता है. उसको हर हमेशा उस बॉल की आवश्यकता होती है. और अगर वो बॉल खो जाता है तो बॉल की कोई बहुत कीमत नहीं होती है. 5 रुपया 10 रुपया में एक बॉल मिलता है. हमारे आपके लिए कोई मैटर नहीं है एक बॉल का खो जाना. पानी में गिर जाना, चला गया तो हमारे आपके लिए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन एक बच्चा के लिए वो बॉल सब कुछ है. उसी बॉल से बच्चा ने, एक बालक ने पोजीशन सीखा है, अधिकार सीखा है. और जब बच्चा से बॉल खो जाता है, भूल जाता है, तो लॉस क्या चीज होता है ये बच्चा समझता है. बच्चे को काफी दुख होता है. द चाइल्ड इज इन डीप अपसेट, डीपली अपसेट. तो एक बॉल की कीमत बहुत कम होती है, लेकिन एक बच्चा के लिए वो बॉल काफी कॉस्टली है, वो काफी इंपॉर्टेंट है. और उसके खोने का गम उस बच्चे के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ता है. बच्चा उस बॉल को अपना प्रॉपर्टी मान रखा था, क्योंकि वो बॉल उसके लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट था. और बॉल के खो जाने से लॉस क्या चीज होता है अब उसको समझ में आ रहा है. एक बच्चा लॉस नहीं जानता है. लॉस बड़े लोग समझते हैं कि लॉस क्या होता है, नुकसान क्या होता है, हानि क्या होती है, ये बड़े लोग समझते हैं. एक बच्चा को ये नहीं मालूम रहता है कि लॉस क्या चीज होता है, लेकिन वो समझता है तब जब उसका अपना खिलौना यानी बॉल अगर खो जाता है, तब उसको लॉस क्या चीज होता है ये समझ में आता है. जॉन बेरीमैन ने इस पोएम को कंपोज किया है यह बतलाने के लिए कि किस प्रकार से एक छोटा बालक में फीलिंग ऑफ पोजेशन और फीलिंग ऑफ लॉस का डेवलपमेंट होता है. तो द पोएम इज अबाउट अ बॉय
अबाउट अ बॉय हु लूजेज हिज बॉल व्हाइल प्लेइंग। बच्चा खेल रहा है और उसी समय उसका बॉल खो जाता है। खेलते खेलते बॉल लुढ़क करके चला जाता है वाटर बॉडी में, इस प्रकार से चला जाता है कि वो बच्चा उसको वापस नहीं ले पाता है। बच्चा बॉल को जंप करते हुए देखता है और जंप करके वो बॉल चला जाता है पानी में। तो ही सॉ इट बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे लुढ़क करके चला जाता है वो बॉल, ये बच्चा देखता है। एंड देन इट फेल इनटू वाटर, इसके बाद वो बॉल जो है पानी में गिर जाता है। एंड ही लॉस्ट इट फॉर एवर, बच्चा उस बॉल को सदा के लिए खो देता है। ही स्टेयर्स डाउन द वाटर, बॉल गिर गया पानी में, चला गया। बच्चा को अब समझ में आ गया है कि वो बॉल लौट करके आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसको यकीन नहीं हो रहा है कि उसको लॉस का सामना करना पड़ रहा है। वह एक टक से पानी को देखता है, बच्चा एक टक से घूरता है, पानी की तरफ देखता है, क्योंकि उसी पानी में उसका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज बॉल गिर गया है, खो गया है। He stares down the water where the ball had fallen. पानी में जहां बॉल गिरा था उसी जगह को वो गौर से घूरता है, देखता है। हमको अभी भी याद है कि एक 1.5 साल पहले एक बार ले गए थे फुटबॉल खिलाने के लिए यहां पर बाहर फील्ड में। तो फुटबॉल चला गया पानी में, गंदा पानी है। ऐसे कोई स्टूडेंट को अगर कहा जाएगा कि गंदा पानी में प्रवेश कर जाओ तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन फुटबॉल को लाने के लिए तुरंत सब पानी के अंदर घुस गया था और उसको निकाल करके लाया, खेला, फिर चला गया, फिर गया। तो इस तरह से एक बॉल का क्या महत्व होता है चाइल्ड के लिए यह समझा जा सकता है। पोएट का कहना है कि अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच नॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। एक बॉल की कीमत ज्यादा नहीं होती है, पोएट का कहना है। साथ ही एक बॉल अगर खो गया तो उसके बदले दूसरा बॉल खरीदना आसानी से संभव है। तो फिर जब दूसरा बॉल हो ही जाएगा तो फिर ये बच्चा क्यों इतना अपसेट है, व्हाई इज सो अपसेट, and he must have become attached and used to its possession। तो सवाल है कि वो बच्चा क्यों इतना अपसेट है। उसका एक आंसर है कि perhaps he had been playing with it for a long time। बच्चा इसलिए इतना अपसेट है कि लंबे समय से उस बॉल के साथ वो खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा का अटैचमेंट हो गया था उस बॉल के साथ। उस बॉल को वो अपना प्रॉपर्टी मान बैठा था। बच्चे में पॉजेशन यानी अधिकार यानी संपत्ति रखने का भाव उत्पन्न हो गया था। एक बच्चा में पॉजेशन नहीं होता है, लेकिन इस बच्चे में उस बॉल के साथ खेलते खेलते पॉजेशन डेवलप होने लगा था। एक बच्चा को कैरेक्टराइज कर रहा है यहां पर पोएट, और एक बच्चा के माध्यम से आम मनुष्य को कैरेक्टराइज कर रहा है। एक आदमी में किस प्रकार से पॉजेशन का फीलिंग डेवलप होता है, किस प्रकार से फीलिंग ऑफ लॉस डेवलप होता है, यह बतलाने का पोएट का प्रयास है। जॉन बेरीमैन का मकसद है कि किस प्रकार से मनुष्य जन्म लेता है तो उस बच्चे मनुष्य में फीलिंग ऑफ पॉजेशन नहीं होता है, ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये फीलिंग नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे किस प्रकार से उसमें फीलिंग ऑफ पॉजेशन आता है। दूसरा, एक मनुष्य जब जन्म लेता है बच्चे के रूप में तो उसमें फीलिंग ऑफ लॉस भी नहीं होता है, लेकिन सब कुछ इसी समाज में वो सीखता है धीरे धीरे
तो कैसे फीलिंग ऑफ पोजेशन, कैसे फीलिंग ऑफ लॉस को सीखता है बच्चा, ये पोएट यहां बतलाने का कोशिश कर रहा है। पोएट कहता है कि मस्ट हैव become attached to and used to its possession. He doesn't want anyone to console or buy him another ball. बच्चा ये भी नहीं चाहता है कि कोई आकर के उसको कंसोल करे, उसको संतावना दे कि खो गया, जाने दो बेटा, क्या है, एक बार बॉल चला गया तो क्या हुआ, दूसरा बॉल ला करके दे देंगे। नहीं, द चाइल्ड डजंट लाइक टू लिसन सच टाइप ऑफ वर्ड्स। वो सुनना नहीं चाहता ये सब। उसको लॉस हुआ है जिंदगी में, पहली बार वो लॉस क्या चीज होता है उसको महसूस कर रहा है। उसको उस बॉल के साथ अटैचमेंट था और उस बॉल के साथ जो लगाव था, और वो बॉल गिर गया है पानी में, तो इस कारण से वो अपसेट है। बॉल की कीमत कम होती है, कोई भी आदमी बॉल खरीद सकता है, बॉल खरीद करके ला करके दे सकता है उस बच्चा को, लेकिन सवाल है कि वो बॉल लौट करके नहीं आएगा। बच्चा इस कारण से दुखी है क्योंकि उस बॉल से उस बच्चे को लगाव हो गया था, अटैचमेंट हो गया था। He is trying to learn to bear the loss. इस समय बच्चा स्टेयर कर रहा है, एक टक देख रहा है वाटर बॉडी की तरफ जिधर उसका बॉल गिरा है, और बच्चा एक प्रकार से सीखने की कोशिश कर रहा है, सहन करने की शक्ति, यानी कैसे बर्दाश्त किया जाता है, कैसे बियर किया जाता है लॉस को, नुकसान को बियर करने का, बर्दाश्त करने का, टॉलरेट करने का मेथड सीखने का प्रयास कर रहा है बच्चा, क्योंकि उसका लॉस हुआ है। तो द चाइल्ड इज ट्राइंग टू लर्न टू बियर द लॉस को, नुकसान को, हानि को बर्दाश्त करने का प्रयास कर रहा है कि कैसे बियर किया जाए, कैसे बर्दाश्त किया जाए, ये सीखने का प्रयास कर रहा है ये बच्चा। और इससे क्या होगा कि ये लॉस को बियर करने से जो उसको ट्रेनिंग मिलेगी, इससे उसको फ्यूचर लाइफ में हेल्प मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर लाइफ में तो एक आदमी को हमेशा लॉस का सामना करना पड़ता है। हर एक आदमी के जीवन में अनगिनत बार लॉस का सामना करना पड़ता है, तो कैसे बराबर लॉस का सामना करेगा? सबसे पहले वो सीखता है बॉल के खो जाने से जो लॉस होता है, उस लॉस को बियर करने के लिए सबसे पहले वो सीखता है, और इसी प्रकार से उसको ट्रेनिंग मिलती है, और वो फ्यूचर में आगे भी उसको ये ट्रेनिंग काम देगा। आगे भी कभी कोई बड़ा लॉस होगा तो उस बड़े लॉस को वो बियर कर पाएगा, टॉलरेट कर पाएगा। तो पोएट कहता है, व्हाट इज द बॉय नाउ? पोएट क्वेश्चन के लहजे में पूछता है कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? ये लड़का क्या है अभी इसने बॉल को खोया है। What is he to do? अब इसको क्या करना है? ये लड़का जिसने अभी अपनी गेंद को खोया है, क्या है ये लड़का? अभी आगे क्या करने जा रहा है? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? पोएट पूछता है, व्हाट इज द बॉय नाउ? ये लड़का अब क्या है? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपना बॉल खोया है। व्हाट इज ही टू डू? इस लड़के को अब क्या करना है? अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बॉल को तो इसने खो दिया है। आई सॉ इट गो। पोएट कहता है कि मैंने इसको देखा है, बॉल खोते हुए देखा है। ये बच्चा क्या है? पोएट के कहने का मतलब है, व्हाट इज द बॉय नाउ? अब ये बच्चा क्या है? पोएट कहना चाहता है कि ये बच्चा उदासी की प्रतिमूर्ति है। द चाइल्ड इज कंप्लीटली अपसेट।
द चाइल्ड इज कंप्लीटली सैड, और इस तरह से द चाइल्ड इज अ स्टैच्यू ऑफ सैडनेस। द चाइल्ड हैज बिकम द स्टैच्यू ऑफ सैडनेस, ये पोएट कहना चाहता है। और इसलिए पोएट कहता है व्हाट इज द बॉय नाउ, ये लड़का अब क्या है। यानी पोएट ही इसका आंसर आपको बतला रहा है कि द चाइल्ड इज नाउ अ स्टैच्यू ऑफ सैडनेस, उदासी की एक प्रतिमूर्ति है ये बच्चा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपना बॉल खोया है। सेकेंड लाइन में फिर पोएट व्हाट से ही शुरू करता है सेकेंड लाइन को। फर्स्ट लाइन शुरू हुआ था व्हाट से, और सेकेंड लाइन भी शुरू होता है व्हाट से। व्हाट इज ही टू डू, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस बच्चे का जिसने बॉल खो दिया है। आई सॉ इट गो, मैंने इसको खोते हुए देखा है। पोएट ने फर्स्ट लाइन का प्रारंभ किया है व्हाट से, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। और देखिए सेकेंड लाइन का भी बिगिनिंग हुआ है व्हाट से, व्हाट इज ही टू डू। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आई सॉ इट गो, मैंने देखा इसके बॉल को पानी में जाते हुए। इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच, दोनों लाइन का शुरुआत व्हाट से हुआ है, समझ रहे बात को। ये फिगर ऑफ स्पीच है, और इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है, एनाफोरा। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एनाफोरा। फिर से समझिए एनाफोरा क्या है। व्हेन टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स, व्हेन टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स बिगिन विद द सेम वर्ड, जब दो या दो से अधिक लगातार लाइन, when two or more consecutive lines begin with the same word, then it is called an anaphora. यहां दोनों लाइन में एक ही वर्ड से स्टार्ट हुआ है दोनों लाइन। कौन सा वर्ड है, व्हाट। व्हाट से फर्स्ट लाइन का बिगनिंग भी हुआ है, व्हाट से सेकेंड लाइन का बिगनिंग भी हुआ है। इसलिए यह फिगर ऑफ स्पीच है। इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है, एनाफोरा। तो हाँ, तो देखिए आगे पोएट क्या कहता है कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आई सॉ इट गो, पोएट कहता है कि मैंने इसके बॉल को खोते हुए देखा है। मेरीली बाउंसिंग, मेरीली यानी हैप्पीली। इसका बॉल मेरीली हैप्पीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी जंप करते हुए इसका बॉल गया और कहां चला गया, तो वाटर बॉडी में। एंड देन मेरीली ओवर, देयर इट इज इन द वाटर, और उसके बाद वो पानी में चला गया। तो पोएट यहां पर फिर एनाफोरा का प्रयोग कर रहा है। कैसे, सेकेंड टाइम फिर एनाफोरा का यूज कर रहा है पोएट। देखिए थर्ड लाइन का बिगिनिंग किस वर्ड से हुआ, मेरीली। अब फोर्थ लाइन का बिगिनिंग किस वर्ड से हुआ, मेरीली। एनाफोरा हुआ ना। फर्स्ट लाइन में भी व्हाट का प्रयोग, सेकेंड लाइन का भी बिगिनिंग व्हाट से, यानी एनाफोरा। थर्ड लाइन में मेरीली कैसे बिगिनिंग, फोर्थ लाइन में मेरीली से बिगिनिंग, तो फिर एनाफोरा हुआ। तो पोएट कहता है कि मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी हैप्पीली इसका बॉल हंसी खुशी रूप से लुढ़कते हुए चला गया। एंड देन मेरीली ओवर, और उसके बाद चला गया है हैप्पीली, यानी बच्चा भी खुश था, बॉल भी खुश था, लुढ़कते हुए चला गया वाटर बॉडी में। देयर इट इज इन वाटर, लेकिन पानी में चला गया तो अब ये बच्चा काफी उदास है। द चाइल्ड इज कंप्लीटली अपसेट। पोएट इसके ऊपर कहता है, इस पर पोएट का कहना है कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स।
अगर इस बच्चे को आप कंसोल कीजिएगा, संतावना दीजिएगा कि उदास मत हो बालक, दूसरा बॉल तुमको ला करके दे देंगे, ये कहिएगा, तो क्या उस बच्चे की उदासी समाप्त हो जाएगी? नहीं। द चाइल्ड वॉज डीपली अटैच्ड टू द पार्टिकुलर बॉल, उस खास बॉल से वो उसको अटैचमेंट था और वो खो गया। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसको वही खोया हुआ बॉल ला करके दे देगा, कोई नया बॉल ला करके दे देगा। लेकिन नया बॉल आ जाने से उस बच्चे में जो लॉस का फीलिंग अभी है, वो फीलिंग समाप्त नहीं हो सकता है। तो पोएट कहता है कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप, यानी एक ऐसी उदासी बच्चे में इस समय है, बच्चे में इस समय एक ऐसी उदासी घर कर गई है जो उदासी बच्चे को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय, बॉय के चेहरे पर एक घोर उदासी का भाव दिखाई दे रहा है, बच्चे के चेहरे पर घोर उदासी का भाव दिखाई दे रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, तो अपने यंग डेज में, अपने बाल्यकाल में वो बच्चा उसी बॉल से खेलता था, इस कारण से बच्चे में उस बॉल के प्रति अटैचमेंट था। और इस परिस्थिति में जब उसका बॉल पानी में गिर गया है, चला गया है, तो कोई आदमी उसको समझाने का प्रयास करेगा, कोई आदमी उसको संतावना देने, कंसोल करने का प्रयास करेगा, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। पोएट कहता है कि कोई लाभ नहीं। अगर कोई कहे कि दूसरे गेंदे भी है, गेंद का खोना उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि चिंता करे। अंतिम बार दुख से सिहर कर लड़का निश्चल कांपता हुआ बंदरगाह पर खड़ा अपने समस्त बालकाल के दिनों को याद करता है, उस स्थान को घूरता है जहां पर उसकी गेंद गिरी। तो बालक जो है पूरी तरह से अंतिम रूप से दुख से सिहर उठा है। वो उस बच्चे में पहली बार लॉस क्या चीज होती है इसका अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो पोएट कहता है कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि और भी बॉल दुनिया में है, ये कहने से कोई फायदा नहीं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप, एक ऐसी दुख ने बच्चे को जकड़ लिया है, बच्चे के शरीर में सिहरन का भाव है। और इस प्रकार से उसको ये बतलाने से कि और भी दुनिया में गेंद है, तुमको गेंद ला दिया जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अंतिम बार दुख से सिहर कर वो लड़का निश्चल कांपता हुआ बंदरगाह पर खड़ा देखता है कि किस प्रकार से बच्चे से उसने उस बॉल के साथ खेला था, उसका अटैचमेंट था। आजकल लोगों के पास पैसा भी बहुत होता है और इसलिए बॉल आजकल तुरंत में मिल भी जाता है। और पहले आदमी के पास पैसा भी उतना नहीं था कि एक बॉल अगर खो गया तो आपको तुरंत उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो पहले उतना पैसा लोगों के पास आमतौर पर नहीं होता था। यहाँ पर यह भी थोड़ा सा आपको समझना होगा, सिर्फ आज के हालात से आप पोएम को समझिएगा तो नहीं सही है। बच्चा को पहले कुछ मिलता थोड़ी था, एक बॉल मिल गया, अगर वो खो दिया तो चला गया, रहो आप ऐसे, दोबारा नहीं मिलेगा। इतनी गरीबी समाज में रहती थी पूरे दुनिया में। तो इस तरह से वो बच्चा जिसका गेंद खो गया है, उदासी की प्रतिमूर्ति है, और अब वह क्या करेगा। पोएट कहता है कि मैंने उसे देखा सड़क पर खुशी खुशी उछलते हुए, और फिर सड़क के पार अब वो गेंद पानी में चला जाता है। बच्चा दुख के मारे निश्चल कांपता है और अपने बचपन के दिनों से जिस प्रकार से उस बॉल के साथ उसका लगाव था उसको याद करता है और उस जगह को देखता है, पानी
पानी को देखता है जहां पर उसका गेंद गिरा है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब पोएट कहता है कि मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इस बच्चे के मामले में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, इंटरफेयर नहीं करूंगा। इंट्रूड मतलब इंटरफेयर करना। पोएट कहता है कि मैं इस बच्चे के मामले में इंटरफेयर नहीं करने जा रहा हूं। ये बच्चा पहली बार जिंदगी में लॉस क्या चीज होता है ये सीख रहा है। लॉस को कैसे बियर किया जाए, टॉलरेट किया जाए, सहन किया जाए, ये सीख रहा है बच्चा। इसलिए पोएट कहता है कि मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अ डाइम अनदर बॉल। पोएट कहता है कि एक बॉल की कीमत क्या होती है? एक डाइम। एक डाइम का मतलब हुआ कि 10 सेंट, अमेरिकन सेंट। 10 सेंट का एक बॉल होता है अमेरिका का। जैसे पैसा, हम लोग क्या होता है ना, पैसा, रुपया, पैसा, तो वैसे ही सेंट होता है अमेरिका में। तो पोएट कहता है कि अ डाइम अनदर बॉल। अनदर बॉल, दूसरा बॉल कितना मिलता है? एक डाइम में, यानी 10 सेंट में मिलता है। और इस प्रकार से कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी नहीं खो गया है। एक बॉल खो गया है तो दूसरा बॉल लाया जा सकता है। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। लेकिन पोएट यह भी जानता है कि यह कहना उसको, बच्चा को, कि एक डाइम में यानी 10 सेंट में दूसरा बॉल हो जाएगा, यह कहना व्यर्थ है, क्योंकि उसको दूसरा बॉल नहीं चाहिए, उसको वही बॉल चाहिए जो खोया है। तो इसलिए पोएट कहता है कि अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बार जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव इस बच्चे में आया है। पहली बार इस बच्चे ने पोजीशन क्या चीज होता है, अधिकार क्या होता है, संपत्ति क्या होता है, ये वो समझ रहा है। पहली बार लॉस क्या होता है, ये वो बच्चा समझ रहा है। पहली बार लॉस कैसे टॉलरेट किया जाता है, ये वो बच्चा सीख रहा है। और ये सीखने से उसको फ्यूचर लाइफ में काम देगा, क्योंकि फ्यूचर में तो जिंदगी में हर एक व्यक्ति को लॉस ही लॉस का सामना करना रहता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, कहता है पोएट की पोजीशन की दुनिया में, अधिकार वाली दुनिया में, इस दुनिया में हर आदमी अपना अपना अधिकार रखता है कि ये मेरा पेन है, ये आपकी बुक है, ये इस टाइप का पोजीशन सबों में पाया जाता है। लेकिन एक बच्चा नहीं जानता इस प्रकार का पोजीशन, और वो अब इस बॉल से सीख रहा है। और ये सीखना उसको फ्यूचर लाइफ में काम देगा। पीपल विल टेक बॉल्स। लोग बॉल खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और बॉल खोएगा भी, ये भी निश्चित है। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। बच्चे बॉल खरीदेंगे, बॉल खोएगा भी, और कोई खोया हुआ बॉल वापस नहीं आता है। जो खो गया वो चला गया। मनी इज एक्सटर्नल। मनी जो है, रुपया, पैसा, ये एक्सटर्नल चीज है। इससे आदमी का डीप अटैचमेंट नहीं होता है, क्योंकि मनी जो है चंचल होता है। वो तो आया, आज किसी के पास, कल किसी के और के पास चला जाएगा, परसों किसी और के पास चला जाएगा, नेक्स्ट डे और किसी के पास चला जाएगा। मनी जो है कभी कैद होकर के नहीं रहने वाला चीज है। लेकिन ये बॉल, बॉल को वो बच्चा अपना पोजीशन समझ रहा था, अपना संपत्ति समझ रहा था। पोएट कहता है कि मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। इस समय जो बच्चे की आंख में डेस्परेशन यानी हतोत्साहित होकर के जो देख रहा है बॉल को, वाटर बॉडी को देख रहा है, जिस वाटर बॉडी में उसका बॉल गिरा है, हतोत्साहित होकर के बच्चा लगातार देख रहा है। तो उसकी आंखों में जो हतोत्साह का फीलिंग है, वो इसलिए है क्योंकि बच्चा पहली बार लॉस क्या चीज होता है, प्रॉपर्टी क्या चीज होती है, पोजीशन क्या होता है, ये समझने का प्रयास बच्चा कर रहा है। तो पोएट कहता है कि डेस्परेट आइज द
epistemology of loss. The child was trying to learn epistemology of loss, यानी कुछ खोने का क्या मीनिंग होता है, कुछ खोने का क्या अर्थ होता है, ये समझने का प्रयास बच्चा कर रहा है. हाउ टू स्टैंड अप, कि किस प्रकार से लॉस को स्टैंड अप कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, ये समझने का, सहन करने की क्षमता विकसित करने का प्रयास बच्चा कर रहा है. क्योंकि बच्चा को फिर जीवन में बहुत बार लॉस का सामना करना पड़ेगा. नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. तो हर आदमी को जिंदगी में कभी न कभी लॉस का सामना करना पड़ता है, और बहुतों को तो अक्सर लॉस का सामना करना पड़ता है. तो इस तरह से बच्चा इस समय लॉस को कैसे टॉलरेट किया जाए, ये सीखने का प्रयास कर रहा है. इसीलिए पोएट कहता है कि मैं दखल नहीं दूंगा. 10 सेंट की एक गेंद होती है, अमेरिका का करेंसी है सेंट, तो 10 सेंट में एक गेंद होती है, और गेंद दूसरा खरीदना कोई बड़ी चीज नहीं है. लेकिन वो बच्चा फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का भावना इस समय महसूस कर रहा है. अधिकार क्या चीज होता है, पॉजेशन क्या चीज होता है, ये समझने का प्रयास कर रहा है. इस पॉजेशन वाली दुनिया में, अधिकारों वाली दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई अपना पॉजिशन रखता है, अपना अधिकार रखता है. छोटे लड़के, पोएट कहता है कि छोटे लड़के गेंद लेंगे, गेंद हमेशा खोएगा, और कोई गेंद खोने के बाद वापस नहीं आता है. बच्चे के दिल में गेंद के प्रति अटैचमेंट, गहरा लगाव उत्पन्न हो जाता है. धन तो बाहरी वस्तु है, मनी तो बाहरी वस्तु है, एक्सटर्नल थिंग है. मनी तो आएगा और जाएगा, ये तो कभी अटैचमेंट क्रिएट करता नहीं किसी के साथ. किसी आदमी को कोई लॉस होता है, आप पैसा लेकर के जाते हैं, कोई चीज खरीद लेते हैं, तो आपको नुकसान, ये कभी होता है अपसेट की पैसा चला गया, नहीं होता है, क्योंकि आप पहले से उसको आप एक्सटर्नल थिंग मानते हैं. आप अपने पॉकेट में रख के मार्केट में 100 रुपया रख करके गए और पिज्जा खा लिए. पिज्जा खाते हैं तो उसका हैप्पीनेस आपको होता है कि पिज्जा खाए, लेकिन आपको यह दुख नहीं होता है कि मेरे पॉकेट में जो 100 रुपया रखा हुआ था वो रुपया चला गया. हाँ, नेक्स्ट टाइम रुपया कहां से आएगा ये हो सकता है थोड़ा सा थिंकिंग, लेकिन वो रुपया जो चला गया इसके लिए कोई सैडनेस नहीं होता है. लेकिन बॉल से बच्चा का लगाव था, और इस कारण से बच्चा इस समय बॉल के खोने से हताश है. उसकी हताश आंखों के पीछे वह सीख रहा है कि खोने का मीनिंग क्या है, लॉस का मीनिंग क्या है, और उसको कैसे लॉस को टॉलरेट करना है, जानते हुए कि हर इंसान को यह जानना है. और कई लोगों को तो अक्सर लॉस का सामना करना पड़ता है, और इस तरह से लॉस को कैसे टॉलरेट किया जाए, ये वो बच्चा इस समय सीखने का प्रयास कर रहा है. तो इन दिस पोएम and another figure of speech has been used, that is called alliteration. Alliteration का पोएट भी यूज किया है. तो alliteration का डेफिनेशन, द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग of 2 or more consecutive words. Alliteration is a figure of speech in which the repetition of consonant sound takes place in the beginning of 2 or more consecutive lines. यहाँ है पोएम का लाइन, and no one buy a ball back. No one buy a ball back. देखिए लाइन को कि नो वन बाय अ बॉल बैक, यानी जो बॉल खो गया उसको कोई वापस नहीं खरीदता है. तो इस लाइन में क्या एलिट्रेशन है बताइए. इस लाइन में एलिट्रेशन क्या है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड बी. कॉन्सोनेंट साउंड बी का रिपीटिशन हुआ है ना. देखिए
नो वन बाय, बाय का बिगिनिंग हो रहा है बी से, नो वन बाय अ बॉल, बॉल का बिगिनिंग हो रहा है बी से, बैक, बैक का बिगिनिंग हो रहा है बी से। तो फिर से एलिट्रेशन का डेफिनेशन समझिए। एन एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड टेक्स प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। टू और मोर वर्ड्स के बिगिनिंग में अगर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है तो इसको कहा जाता है एलिट्रेशन। And this is the end of the explanation of this poem, the Ball poem. It's a very important poem. Often questions are asked in board examination from this poem.